नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार दुबे, ज्योतिष विभाग, श्रीमती लाड देवी शर्मा, पंचोली संस्कृत महाविद्यालय, बरुंदनी, भीलवाड़ा से आप लोगं को ज्योतिष विषय से संबंधित विवाह मुहूर्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये विचार किया जाए कि विवाह क्यों किया जाता है। विवाह, चूँकि ये सभी लोग जानते हैं कि 4 आश्रम बनाए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो गृहस्थ धर्म है वह चारों आश्रमों का जन्मदाता गृहस्थ धर्म को ही माना गया है और उसका कारण विवाह ही है। जो विवाह मुहूर्त के अनुसार विचार करके किया जाता है उसमें उत्तम संतान उत्पन्न होते हैं तथा उससे सृष्टि क्रम का प्रचलन होता है। सबसे पहले हम इस विषय पर विचार करते हैं कि विवाह की परिभाषा क्या है। तो बी उपसर्ग पूर्वक बह प्रापणे धातु से विवाह शब्द की सिद्धि हुई है। विवाह शब्द की सिद्धि बी उपसर्ग पूर्वक प्रापणे धातु से विवाह शब्द की सिद्धि हुई है। इसमें सर्वप्रथम पारिवारिक जीवन में प्रवेश के लिए विवाह जो है मनुष्य करता है और इसमें जो है कि कई सारी विधा होती है विवाह का। विवाह के प्रकार जो है वह 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसका सूत्र है ब्रह्मो दैवस्तथाचार्षं प्रजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमोधमः। अर्थात विवाह 8 प्रकार के कुल बताए गए हैं। सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, 5वां असुर विवाह, 6वां गांधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह है। इसमें सर्वोत्तम विवाह ब्रह्म विवाह को माना गया है। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम क्यों माना गया है? क्योंकि वह वैदिक रीति से और सबके संज्ञान में करके तथा गौरी गणेश इत्यादि पंचांग देवों का पूजन करके ये वैदिक विवाह विधि संपन्न होता है। इसलिए वैदिक विवाह की रीति से विवाह करना सर्वोत्तम माना गया है। अब हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विवाह जो है वह विवाह में पत्नी के लक्षण क्या होते हैं और कैसे होने चाहिए, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो हमारे शास्त्र में मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है कि भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्नवशेन तस्या तस्माद् विवाह समयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगता सुतशील धर्मा। अर्थात यद्यपि जन्मकालिक ग्रह स्थिति बस मानव मात्र को शुभाशुभ फल भोगना अनिवार्य है, तथापि कार्यों में शुभ समय जनित अपूर्व फल के जन्मांतरीय कर्मजन्य शुभाशुभ फल का उपशमन होकर नया प्रारब्ध बन जाता है तथा उसका फल तत्काल भोगना पड़ता है। अतः सभी के लिए शुभ समय का देखना और शुभ लग्न का होना परम आवश्यक है। वह भार्या कैसी होनी चाहिए? तो भार्या त्रिवर्ग कर्णम, जो पत्नी तीनों वर्ग को देने वाली हो, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसे पत्नी का और उसका परिवारशील हो, उसकी परिवारशीलता हो और शील से युक्त हो, अर्थात उसकी परिवारशीलता हो और ऐसी भार्या तीनों वर्ग को देती है, अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष तीनों को देती है और इसका विवाह लग्न के वश में होता है। अतः इसका विचार करना परम आवश्यक है। तो भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्नवशेन तस्या तस्माद् विवाह समयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगता सुतशील धर्मा। अर्थात ऐसी त्रिवर्ग कर्ण
शुद्धशील से युक्त भार्या का विवाह जो है मुहूर्त के अनुसार विवाह विचार करके और करने से जो है वह परिवार उत्तम प्रकार से चलता है और किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। अब विवाह मुहूर्त के क्रम में सर्वप्रथम हम आए तो इसमें विचार करते हैं विवाह में त्रिवल शुद्धि का। तो त्रिवल शुद्धि क्या है, इस पर हम सबसे पहले प्रकाश डालते हैं। तो वर के लिए सूर्य की शुद्धि, कन्या के लिए गुरु की शुद्धि और दोनों के लिए चंद्र की शुद्धि आवश्यक है देखना। ये जन्म राशि से जो है कि गुरु चौथे, आठवें, बारहवें, अपितु तीनों ग्रह गुरु, सूर्य, चंद्रमा चौथे, आठवें, बारहवें नहीं होने चाहिए और अन्य स्थानों में पूज्य एवं शुभ माने गए हैं। गुरु जो है 10वें स्थान में, तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, पहले स्थान में पूज्य माने गए हैं और चौथे, आठवें, बारहवें में अशुभ माने गए हैं, अन्य स्थानों में शुभ माने गए हैं। इसी प्रकार सूर्य का विचार करें तो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें स्थान में पूज्य माने गए हैं एवं चौथे, 8वें, 12वें स्थान में निंदनीय माने गए हैं, अन्य स्थानों में शुभ माने गए हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का विचार करें तो पहले, दूसरे, 5वें, 9वें स्थान में पूज्य माने गए हैं, चौथे, 8वें, 12वें स्थान में जो है अपूज्य माने गए हैं, अन्य स्थानों में शुभ माने गए हैं। इस प्रकार इन तीनों ग्रहों की शुद्धि का विचार करने से इसका नाम त्रिबल शुद्धि पड़ा। विवाह में इनका विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए और जिस दिन विवाह मुहूर्त बनाना हो उस दिन इनका विवाह करके अगर यदि ये शुभ स्थान में हो तो वह विवाह मुहूर्त उत्तम माना जाता है। अगर यदि चौथे, 8वें, 12वें स्थान में हो तो उसका फल जो है वह अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात इन स्थानों में, इसके अतिरिक्त स्थानों में अशुभ माने गए हैं। त्रिज्येष्ठ विचार सर्वप्रथम अगर यदि हम विचार करते हैं, विवाह मुहूर्त में त्रिज्येष्ठ विचार करना भी परम आवश्यक है। अर्थात ज्येष्ठ कन्या का ज्येष्ठ पति के साथ ज्येष्ठ मास में विवाह नहीं करना चाहिए। विशेष आवश्यक पड़ने पर जो है कि कृत्तिका नक्षत्र के अगर यदि सूर्य को छोड़ करके अन्य में किया जा सकता है। वैसे तो त्रिज्येष्ठ विचार में जो है कि ज्येष्ठ कन्या और ज्येष्ठ वर का ज्येष्ठ मास में विवाह करना निंदनीय माना गया है। और इसके साथ ही विवाह मुहूर्त का विचार हम करते हैं। तो विवाह मुहूर्त क्या है, तो सबसे पहले इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि विवाह मुहूर्त क्या है। तो विवाह मुहूर्त के निम्नलिखित श्लोक बताए गए हैं। रेवतुत्तर रोहिण्यो मृगमघा मूलानुराधाकर स्वाति सुप्रमदा तुला मिथुन गो लग्ने विवाह शुभ मासा फाल्गुन माघ मास शुचयो ज्येष्ठस्तथा माधव सस्ता सौम्य दिने तथैव तिथयो रिक्ता कुहु वर्जिता। अर्थात नक्षत्र कुल 27 बताए गए हैं, जिसमें विवाह में कुल जो है 11 नक्षत्र ही ग्राह्य हैं। कौन कौन नक्षत्र ग्राह्य हैं विवाह में, तो रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, स्वाति, मघा, मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधात हस्तश्च विवाहे मंगलप्रद। अर्थात ये नक्षत्र विवाह में मंगलप्रद माने गए हैं और कन्या, तुला और मिथुन अर्थात ये लग्न जो है वह शुभ माने गए हैं और 6 मास विवाह में ग्राह्य माने गए हैं। किसी अन्य विद्वानों के मत में 10 मास ग्राह्य माने गए हैं, 2 मास जो है अशुभ माना गया है। इसलिए ये मतांतर है, तो 6 मास ही ग्रहणीय है। तिथियों के अनुसार जो है वह तिथियां रिक्ता और अमावस्या को छोड़कर बाकी सभी तिथियां विवाह मुहूर्त में ग्राह्य हैं और शुभवार शनिवार मंगलवार को छोड़कर सभी वार विवाह मुहूर्त में ग्राह्य हैं। इस प्रकार तो विवाह में भद्रा इत्यादि का विचार, चौर बाण का विचार और मृत्यु बाण का विचार, चौर बाण का तो नहीं लेकिन मृत्यु बाण का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए विवाह में। और जो है कि इस प्रकार के मुहूर्त निर्धारित करके विवाह करने से समाज में जश और कीर्ति फैलती है
तथा लोक कल्याणकारी होता है। और जो है कि इस प्रकार के विवाह से मुहूर्त के अनुसार करने से काफ़ी समस्याओं का निदान होता है और तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान होता है। अगर यदि मृत्युबाण में विवाह करते हैं तो कोई न कोई घटनाएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो है वह भद्रा इत्यादि में भी ये सब त्याज्य है, इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात विवाह शुभ मुहूर्त में करने से विशेष लाभ होता है और काफ़ी जो है लाभ की स्थिति प्राप्त होती है मानव जीवन को। इस प्रकार अगर यदि हम विचार करें तो विवाह मुहूर्त में जो है मूल रूप से विचार तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण इसका, और विवाह में आजकल सभी पंचांगों में विवाह मुहूर्त दिया रहता है। विवाह में 10 दोष होते हैं। 10 दोषों में जो सीधी रेखाएं होती हैं वह शुभ फल को दर्शाती हैं और जो टेढ़ी रेखाएं होती हैं वह अशुभ दोषों को दर्शाती हैं। तो 10 सीधी रेखाओं का विवाह जो है सर्वोत्तम माना गया है और 8 को मध्यम माना गया है, 5 वाले को निंदनीय माना गया है। इस प्रकार यह विवाह मुहूर्त की स्थिति पंचांगों में वर्णित है अथवा शास्त्रों में वर्णित है। और ये विवाह करने से मानव जीवन को कल्याण होता है और विशेष करके तो इस मानव समाज के लिए मुहूर्त के अनुसार जो है वह संस्कार करना परम ही आवश्यक है।